आदरणीय मंच और इस सभागार में मंच के सामने विराजे हुए हिसार, हरियाणा और देश के अन्य भागों से आए हुए जो भी गणमान्य जन हैं, उन सभी विभूतियों का, छात्रों का, शिक्षकों का, अधिकारी वृंद का अभिनंदन। आरंभ के ये कुछ वाक्य बिल्कुल फ्रेम में हो गए, मगर उसके बाद मुझे लगता है कि जब अपने से बड़े भी हैं और अपने से छोटे भी हैं तो बात कुछ वैसे की जाए जो सीधा समझ में आती है। कोई औपचारिकताएं नहीं। कल शाम से मैं जब देख रहा हूं तो इस विश्वविद्यालय परिसर में जब मैं पहली बार आया था तभी मुझे एक सकारात्मकता, एक संभावना, उसका आभास हुआ था। मगर कल शाम जो मैंने ऊर्जा का उछाल देखा, आप सबका जुड़ाव देखा, उस उत्साह और ऊर्जा का परिचय जरा अपनी तालियों से देंगे। ये तालियां बताती हैं कि जो अक्षरम है उससे हमने हाथ से हाथ मिला के भी जुड़ गए और कदम ताल में भी हम उसकी यात्रा में साथ हैं। जिल्द ने जब अक्षरम की संकल्पना रखी थी तो ऐसे ही नहीं कोई शब्द बड़ा बन जाता, उसके पीछे उस शब्द की भी यात्रा रहती है। एटिमोलॉजी में तो व्युत्पत्ति शास्त्र में पूरा इसका अर्थ बताते ही हैं, व्याकरण में भी बताते हैं। तो इसी तरह से जब अक्षर की बात होती है तो वो है जिसका और क्षरण नहीं हो सकता, जिसका और इरोजन नहीं हो सकता, जो घट नहीं सकता। तो कल जो आपने इतना बड़ा आयोजन देखा है तो ये तय मान के चलिए कि ये उससे घट नहीं सकता, ये आगे बढ़ने ही वाला है। अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से विचार बनते हैं, विचारों से विमर्श बनते हैं, विमर्शों से व्यवस्थाएं बनती हैं और व्यवस्थाओं से ये सारी चीजें चल रही हैं। अक्षरम का ये जो आयोजन है, इसी पूरे समीकरण के नाम हमें कहना चाहिए, क्योंकि ये कोई सामान्य आयोजन नहीं है। जब मैं कहता हूं कि व्यवस्थाएं बनती हैं तो आज कुछ लोग हैं जो व्यवस्थाओं को ललकारने के लिए और अराजकताओं के पोषण के लिए विचार का सहारा लेने की कोशिश करते हैं और विमर्श में विसंगति पैदा करने का एक कुचक्र रचते हैं। और मुझे लगता है ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा दायित्व है कि किसी राष्ट्र की यात्रा, किसी समाज की यात्रा, ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये रिले रेस जैसा एक काम है। पिछली पीढ़ी आई और उसने जो बैटन सौंपी उसे लेकर आगे तक जाना है। अक्षरम उसी यात्रा की, उसी दौड़ की वो बैटन है। पुरखों की थाती, धरोहरें, परंपराएं, इतिहास। और ये बात मैं इसलिए भी कहता हूं कि फेसबुक वाली जो पीढ़ी है उसे समझना चाहिए कि आप ऐसे 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 करके आगे बढ़ रहे हो, आपके पीछे वाली पीढ़ी ऐसे ऐसे करके यहां तक आई है। ये पन्ने पलटने की जो कहानी है, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुत परिश्रम से लिखी गई है। चेहरे पढ़ना, कीर्तिमान गढ़ना, वो फेसबुक से थोड़ी अलग चीज है। इंस्टाग्राम और इंस्टेंट नूडल्स ये हो सकते हैं हमें रास आते हों, अच्छा प्रभाव भी जमाते हों, मगर उनके पीछे जो एल्गोरिदम है कई बार हमें वो उत्साह में भी भरते हैं और कई बार विषाद भी लाते हैं। मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, पोस्ट कितनी चली, ये सारी चीजें होती हैं। मगर मेरे फॉलोअर कितने हैं से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मुझे किसे फॉलो करना चाहिए, अनुकरणीय कौन है और किन के आधार पर नेतृत्व गढ़ा जा सकता है। मैं इस पीढ़ी से आग्रह करूंगा कि ये दोनों पीढ़ियों के बीच में एक अंतर दिखता है, तो ये मंच, ये अक्षरम पीढ़ियों के अंतर पाटने वाली सीढ़ी है।
और केवल स्क्रीन पर पढ़ना नहीं, बाकी बहुत कुछ ऐसा है जो आज तकनीक अभी तक आपके पास नहीं लाई है। मैं भी एक MIT की स्टडी देख रहा था, उसने बताया कि ये जो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, चाहे चैट GPT हो, चाहे क्लाउड AI हो, चाहे परप्लेक्सिटी हो, कोपायलट हो, आप जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, ये सारे कई बार एक इंफॉर्मेशन का लूप रचते हैं। आपको जो अच्छा लग रहा है केवल वही बताते हैं, और जो अच्छा लग रहा है दुनिया केवल उतनी ही नहीं है। मेरी समझदारी को कोई पुचकार रहा है तो मेरी गलतियों को कौन सुधारेगा? तो उसके लिए थोड़ा किताबों की दुनिया में जाना पड़ेगा, चैट GPT से आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। अक्षरम की ये पहल जो है, ये इसी तरह का इनिशिएटिव, इसी तरह की पहल है। और मुझे बहुत आनंद हुआ जब कुलपति महोदय के साथ हम बैठे थे, प्रताप मलिक जी के साथ हम बैठे थे, तो ये एक आग्रह आया कि क्या अक्षरम विश्वविद्यालय के एनुअल कैलेंडर का हिस्सा हो सकता है? क्या इसे एनुअल कैलेंडर का हिस्सा होना चाहिए? हाथ उठा के बताएंगे, क्या आप चाहते हैं कि ये एनुअल कैलेंडर का हिस्सा हो? जोर से बोलिए, अभी आवाज नहीं आई। तो आपके विश्वविद्यालय की तरफ से ये प्रस्ताव जिल्द की टीम को मिला है, और जल्दी ही इसे हम एक औपचारिक रूप में प्रतिवर्ष ये बौद्धिक विमर्श, और जिसे कहना चाहिए कि दावत तो बहुत होती है, मगर इंटेलेक्चुअल फीस्ट जो वास्तव में बौद्धिक दावत है, उसका आयोजन इस परिसर में प्रतिवर्ष होगा। खबरों का एक दौर वो था जब आवाज लगती थी, सबने पुरानी फिल्मों में एक सीन देखा होगा, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। मगर वहां से ये जो यात्रा आई है, आज हम अपने मोबाइल फोन में नोटिफिकेशन बंद करते हैं, क्योंकि ताजा खबर से लेकर खबरों की बौछार के बीच में हम त्रस्त हो चुके हैं सूचनाओं से। खबर और असली बात जो लिखा हुआ है उसके बीच में कहीं होती है, उसे हम कहते हैं विमर्श। उस विमर्श को कैसे समझना, परिस्थिति जो बताई जा रही है उसके पीछे की कहानी क्या है, और वास्तव में मेरा, मेरे परिवार का, समाज का और इस देश का भला किसमें है। और सबसे बढ़कर अगर देश का भला है तो उसमें मेरा भी भला होगा, मेरे परिवार का भी भला होगा, और कई बार ऐसा हो सकता है कि मुझे अपना हित छोड़ना पड़े। उस विमर्श को अगर समझना है, उस समीकरण को अगर समझना है, तो अपना थोड़ा सा कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता विकास करना पड़ेगा। और वो क्षमता विकास कोई रूखे ढंग से ना हो, कोई केवल आदेश के बूते ना हो, वो आनंद के साथ, ऊर्जा के साथ और आपके सहभाग के साथ हो। उसी हेतु से ये अक्षरम की रचना है, उसी की कल्पना है। मैं आप सभी को न्योता देता हूं अधिकतम सहभाग सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि आपके पास अलग अलग सुंदर सभागार हैं, मंच हैं, यहाँ पर समानांतर सत्र चलेंगे। कैलेंडर्स देखें, जो अपने कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके नंबर्स आप में से बहुत सारे लोगों के पास हैं, सूचना पट देखें और अलग अलग सत्रों में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही मैं अक्षरम का जो आयोजन करने वाला जिल्द है, उस जिल्द की टी शर्ट के इनॉग्रेशन के लिए मैं कहूँगा कि टी शर्ट लॉन्च जो है उसके लिए मंच पर वो टी शर्ट्स लेकर आएंगे, तो हमारे सभी गणमान्य अतिथि, मंचस्थ अतिथि जो हैं, उनके माध्यम से उस टी शर्ट का हम लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही हम विश्वविद्यालय में चाहेंगे कि अक्षरम का एक चैप्टर शुरू हो। उसके लिए एक छोटी सी टोली को ये काम शुरू करना पड़ेगा कि एक, अगर हमने वृक्ष की कल्पना की है तो उसका बीज रखने के लिए एक छोटी टोली का मैं आह्वान करता हूं। यहाँ हमारे बीच में पूजा पुनेठा जी हैं। पूजा जी अपने स्थान पर जरा खड़ी होंगी, पहली पंक्ति में आप देख सकते हैं। हमें अभी 30 प्रविष्टियों की आवश्यकता है, वैसे अधिक मिलेंगी तो उन सभी का स्वागत है। पहले 30 जो प्रविष्टियां हैं उनके लिए ऐसी ही टी शर्ट्स उनका इंतजार कर रही हैं। पूजा जी से संपर्क करेंगे, अपना नंबर देंगे। कार्यक्रम के फीडबैक के लिए भी पूजा जी एक नोडल पर्सन रहेंगी। तो इस इवेंट के बाद भी
हम संपर्क के लिए, अक्षरम से जुड़ने के लिए, अपने रजिस्ट्रेशन के लिए पूजा जी से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बात पूरी करूंगा। कार्यक्रम को आगे के लिए बढ़ाते हुए नीतू जी को मैं मंच सौंपता हूं। नमस्कार।